नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 15 फरवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:26 तक रहेगा। आगे भरणी नक्षत्र है। योग शुक्ल है, शाम 5:21 तक। आगे ब्रह्म योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। कोई अच्छी एफर्ट्स करने हैं, कोई बिजनेस की बात करनी है, रिश्ते की बात करनी है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आज का दिन बहुत ही सुंदर है। करण तैतिल है सुबह 10:15 तक। आगे गरकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:03 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:18 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:48, 11:33, फिर दोपहर बाद 3:18 और 4:03। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश यही कि दक्षिण दिशा की यात्रा को हम टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, आज आपको अनिवार्य दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का और भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनका नाम लें और फिर ये यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा और कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज का सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई अच्छे प्रयास आप करेंगे तो सफलता के आसार ज़्यादा रहते हैं, वो है दिन में 11:30 से 1:30 के बीच और फिर शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच। तो ये दोनों कालखंड, इनका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मंगल की मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज रहेंगे कंफ्यूज और वृष राशि वाले आज लंबी यात्रा को अवॉइड करें। वहीं मिथुन राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से हो सकती है पूरी और कर्क राशि वाले अपने पिता के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे। वहीं सिंह राशि वालों को आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं कन्या राशि वालों को वाहन चलाने में रखनी है सावधानी, किसी से झगड़ा भी हो सकता है। और तुला राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको रिश्ते के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले पैसे के लेन देन में बरतें थोड़ी सावधानी। धनु राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए शुभ दिन है, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे लाभान्वित। मकर राशि वाले घर में अचानक हुए विवाद से थोड़े परेशान हो सकते हैं। और कुंभ राशि वाले आज पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। और मीन राशि वाले आज आप अपनी वाणी से करेंगे सबको प्रभावित। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अति हर चीज की बुरी होती है, यहाँ तक कि आवश्यकता से अधिक ज्ञान भी आपको बार बार शास्त्रार्थ की स्थिति में डालता है। दोष ही नहीं, गुण भी संयमित होने चाहिए। इस पर शास्त्र कहते हैं कि अति रूपेण वे सीता, अति गर्वेण रावणे, अति दानाद बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जते। यानी अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता जी का हरण हुआ, अत्यंत घमंड अहंकार के कारण रावण का पतन और अंत हुआ, अत्यधिक दान देने की आदत के कारण राजा जो बलि थे उनको बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, यानी वर्जित है, इसको त्याग देना चाहिए। इस पर आगे कबीरदास जी ने भी कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न बिल्कुल चुप रहना ही अच्छा है। जैसे कि अधिक वर्षा भी बहुत ही खराब रहती है और बहुत अधिक धूप भी कभी अच्छी नहीं रहती है। तो अपने जीवन में संतुलन लाइए, उतना बोलिए जितना आवश्यक है, उतना दिखाइए जितने से लोग आपसे ईर्ष्या कर शत्रुता न ठान बैठें। संयत रहिए और संतुलित रहिए, ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध करवाइए। शिवालय में केसर चंदन का इत्र शिव जी पर अर्पित कीजिए और भगवती को एक सजल नारियल अर्पित कीजिए और शिवालय में बैठकर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, इसकी कम से कम 11 माला का जाप कर
इसके बाद में पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालिए। तो ये सारे काम आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन दंपतियों को संतान सुख की कमी परेशान कर रही है या फिर बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं, मेडिकली सब कुछ ठीक होने पर भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, ऐसी किसी स्थिति में आप हैं तो एक तो आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना शुरू कीजिए। साथ ही एक और सटीक साधना इसके लिए कीजिए। इसमें आप श्री गणेश जी और श्री कृष्ण भगवान की पंचोपचार से पूजन कीजिए। फिर अपनी मनोकामना बोलकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का आधे घंटे नित्य कुछ दिन तक मन लगाकर बिना गिने जप करते रहिए। आपकी सभी अड़चनें समस्याएं दूर होंगी। निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र फिर से समझते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। तो इस मंत्र को कीजिए और अपने जीवन में एक सुखद चमत्कार की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसी दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो या फिर शनि राहु जैसे ग्रहों की विपरीत दशा चल रही हो, लंबे समय तक किसी ने आपका समय खराब बताया हो, तो ऐसी स्थिति में कम से कम परेशानी से इस समय को पार करने के लिए आप लीजिए शरण माता लक्ष्मी जी की। इसके लिए प्रातः जल्दी उठिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहाँ की साफ़ सफाई में सहायता कीजिए, आने वाले भक्तों की सहायता कीजिए और मंदिर में जो पक्षी बैठे हैं, जो चींटियाँ होती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। साथ ही लक्ष्मी नारायण की पंचोपचार से पूजा करके नियमित आधा घंटा कम से कम अधिक जितनी आपकी क्षमता है इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप पूरे ध्यान से मनोयोग से करना शुरू कर दीजिए। दर्शकों, यदि आप ये मंत्र साधन करते रहेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी स्वयं माता महालक्ष्मी आपको रक्षक बनकर बाहर निकाल के ले आएंगी। जितनी विकट परिस्थिति आएंगी उतनी ही सामना करने की शक्ति और साहस आपको भगवती कृपा से मिलने लगेगा। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व सौभाग्य वर्धनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम सर्व सौभाग्य वर्धिनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मनीषा जी की। 2 जून 1997 का जन्म है, शाम 5:33 जयपुर। प्रश्न है विवाह का योग कब है। मनीषा जी, आपका तुला लग्न है, मेष राशि है, सप्तम स्थित बुध चंद्रमा जो युति है, जो योग है, आपके अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शा रहा है। हालांकि एक सगाई आपकी टूटने के योग बनते हैं। विवाह का योग आपका अगस्त सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच में है। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक राम गोपाल जी की। 7 अक्टूबर 1968 का जन्म है, दोपहर 1:29 अजमेर। घर में बहुत सी परेशानियां हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए राम गोपाल जी, आपका धनु लग्न है, मेष राशि है, चतुर्थ भाव में शनि राहु का प्रेत दोष और सूर्य केतु का ग्रहण दोष स्पष्ट रूप से आपके घर में अतृप्त पितृ आदि की उपस्थिति को दर्शा रहा है। वास्तु दोष भी निश्चित रूप से आपके घर में मिलेंगे, तो आप वास्तु शांति करवाइए, ग्रहण दोष की शांति करवाइए और जो ये शनि राहु की जो प्रेत दोष है इसकी शांति करवाइए और इसके साथ साथ पितृ शांति भी आपको करवानी पड़ेगी। ये सारी पूजा के बाद आपको राहत मिलने लगेगी। नित्य हनुमत सहस्त्र नाम आपको स्वयं अवश्य करना चाहिए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक आरजू जी की। 4 फरवरी 1998 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:28 फरीदाबाद। करियर कब अच्छा होगा, इनका प्रश्न है। देखिए आरजू जी, आपका मिथुन लग्न है और मेष राशि है। दशमेश और नवमेश के राशि परिवर्तन से स्पष्ट है कि भाग्य के साथ आप लगातार करियर में आगे बढ़ेंगी। आपके ग्रोथ का समय अभी चल रहा है, लेकिन नवंबर सन 2025 के बाद से आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।